उपदेश मंजरी छठा उपदेश जन्म विषयक भाग 1। शनिवार तारीख 17 जुलाई 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विज्ञापन के अनुसार बुधवार पीठ में भीड़े के बाड़े में तारीख 17 जुलाई के दिन रात्रि में 8 बजे दिए जन्म विषयक व्याख्यान का सारांश। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वामी जी ने प्रथम यह ऋचा कही। आज के दिन का व्याख्यान विषय जन्म यह है। अब जन्म का अर्थ क्या है, इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए। शरीर के व्यापार और क्रिया करने योग्य परमाणुओं का संघात तब होता है जब जन्म होता है, अर्थात सब साधनों से युक्त होकर क्रिया योग्य जब शरीर होता है तब जन्म होता है। सारांश यह है कि इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण ये शरीर के मध्य जब उपयुक्त होते हैं तब जन्म होता है। जन्म अर्थात शरीर और जीवात्मा, इनका संयोग। इससे स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा, इनका वियोग मरण कहलाता है। अब इस जन्मांतर के विषय में अनेक मत हैं। कोई कहते हैं कि मनुष्य का एक ही जन्म है, अर्थात मरने के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कोई कहते हैं कि जन्म अनेक है, अर्थात मनुष्य को मरने पर फिर दूसरे जन्म प्राप्त होते हैं। हमारा सिद्धांत मनुष्य का पुनर्जन्म है, अर्थात जन्म अनेक है, ऐसा है। एक जन्मवादियों के और अनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों का आधार है। अब उन युक्ति प्रयुक्तियों का विचार करें। गतानुगतिको लोकः, इस न्याय से परंपरागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं। तर्क वितर्क करके निर्णय करना यह विद्वानों का मुख्य कर्तव्य है। एक जन्मवादी ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं कि इस जन्म के पूर्व दूसरा जन्म होता तो उस जन्म का हाल कुछ भी तो स्मरण रहना चाहिए था, और जबकि पूर्व जन्म का कोई स्मरण नहीं है तो इससे पूर्व जन्म न था, यही कहना ठीक है। इस पूर्व पक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव का ज्ञान दो प्रकार का है, स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक है। स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता है और नैमित्तिक ज्ञान को घटती बढ़ती, न्यूनाधिक और हानि लाभ आदि ये सब प्रसंग आते रहते हैं। इसका दृष्टांत जैसे अग्नि में दाह करना यह स्वाभाविक धर्म है, अर्थात यह धर्म तो अग्नि के परमाणुओं में भी रहता ही है। उसका यह निज धर्म उसे कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए अग्नि की दाहक शक्ति का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए। फिर भी देखो कि अग्नि के संयोग के कारण जल में उष्णता धर्म उत्पन्न होता है और वियोग होने से वह उष्णता धर्म नहीं रहता। इसलिए जल के उष्णता विषय का जो ज्ञान है वह नैमित्तिक ज्ञान है। जल में शीतलता विषय का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है। अब जीव को मैं हूँ अर्थात अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है, परंतु चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह आत्मा का नैमित्तिक ज्ञान है। यह नैमित्तिक ज्ञान
तीन कारणों से उत्पन्न होता है, देश, काल और वस्तु। इन तीनों का जैसा जैसा कर्मेंद्रियों के साथ संबंध होता है, वैसे वैसे संस्कार आत्मा पर होते हैं। अब जैसे जैसे ये निमित्त निकल जाते हैं, वैसे वैसे इस नैमित्तिक ज्ञान का नाश होता है, अर्थात पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने से उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता। इसको छोड़ इस विचार में एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि वह अयुगपत क्रम से होता है, अर्थात एक ही समयावच्छेद करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम स्फुरित हो सकते नहीं। इस नियम की लापिका से पूर्व जन्म के विस्मरण का समाधान भली भांति हो जाता है। इस जन्म में मैं हूँ अर्थात अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक ठीक रहता है, इसलिए पूर्व जन्म के ज्ञान का स्फुरन आत्मा को नहीं होता। फिर इसी जन्म ही में कैसी कैसी व्यवस्था होती है, इसका ही विचार करें। मैं ही जो इतना भाषण कर चुका हूँ, उस भाषण का उसी तरह उस संबंध के मनोव्यापार का, सब परंपराओं का मुझे स्मरण कहाँ रहा है। हाँ, भाषण के स्थूलावयव का तो अवश्य स्मरण है, परंतु बोलते ही बोलते सूक्ष्म अवयवों का विस्मरण हो गया है। इससे यह नहीं मानते बनता कि मैंने भाषण नहीं किया। फिर देखो, बाल्यावस्था में जो बातें हुई उनका अब विस्मरण हुआ है। इससे बाल्यावस्था थी ही नहीं ऐसा मानते नहीं बनता। पुनरपि जागृत अवस्था में जिन जिन बातों का स्मरण रहता है, उन उन बातों का निद्रा में सर्वथैव विस्मरण होता है। इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता। इतने ही से पूर्व जन्म की असंभवता सिद्ध नहीं होती। दो जन्म के बीच मृत्यु आ फंसी है, और मृत्यु होना अर्थात महाव्यावृत्त अंधकार के बीच में गिरना है। फिर देखो, मन का धर्म कैसा है, इसका विचार करो। मन का स्वभाव ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग द्वेष उत्पन्न करता है। सानिध्य छूटने से उसको विस्मरण होता है। फिर अर्थापन्न ही पूर्व जन्मावस्था में दूरगत पदार्थ विषयक यदि आत्मा को विस्मरण होता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, अर्थात इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते हैं। उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की समझ झट उत्पन्न हो जाती है, दूसरों को समझने में कुछ विलंब लगता है, और तीसरे को तो उसी विषय को उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता पड़ती है। इस प्रकार यहीं के यहीं ही उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और अधम बुद्धि ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार दिखते हैं। तो फिर भला मरने के पीछे पूर्व जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के विषय में कितनी दिक्कत होती होगी, यह सहज ही ध्यान में आ सकता है। इससे जन्म एक ही है ऐसा प्रमाण मानना यह बिल्कुल युक्ति विरुद्ध है। ज्ञान यह 8 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ऐसे 8 प्रकार हैं। इनमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मूलक प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिल्कुल ही क्षुद्र है। अव्यभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चित ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं होता। इससे दूसरे ज्ञान साधन का अवलंबन करना चाहिए। इसका दृष्टांत यह है कि कोई वैद्य नहीं है, ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाए तो मुझे किस कारण से यह रोग हुआ,
यह नहीं जान सकता, तो फिर उस बेचारे को रोग के निदान का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? जिस रोगी को ऐसा ज्ञान नहीं है, तो इससे उसे रोग ही नहीं है यह कहते नहीं बनता, क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं होता। इसलिए इस रोग का भी कुछ न कुछ कारण होना ही चाहिए, ऐसा अनुमान होता है। रोगी को कारण का ही केवल ज्ञान नहीं, इससे रोग का कारण नहीं, ऐसा भी क्या कभी किसी ने माना है? कभी नहीं। आगे रोग देखकर और उसका निदान और चिकित्सा करके अमुक अमुक कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वैद्य ठहराता है, और वह बात हमें भी स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसी योग्यता अनुमान प्रमाण की है। अस्तु। परमात्मा न्यायकारी और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार करते हैं। ऐसे न्यायकारी परमात्मा द्वारा निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के बीच और सुख लाभ में बड़ा ही भेद दिखता है, यह भी निर्विवाद है। इसके विषय में एक दृष्टांत देना चाहिए। देखो, एक ही माँ बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास अध्ययन के लिए रखा, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी। ऐसा होते हुए भी एक लड़के की धारणा शक्ति उत्तम होने से वह बड़ा विद्वान और नीतिमान होता है, और दूसरा भूलने वाला मूर्ख ऐसा ही रहता है। सो बतलाओ, इसका कारण क्या है? इस बुद्धि भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है, और भेद तो प्रतीत होता है। ऐसा निरर्थक भेद ईश्वर ने किया, ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती ठहरता है। ईश्वर ने नहीं किया, ऐसा कहें तो भेद की उत्पत्ति नहीं। इससे पूर्व जन्म है, ऐसा ही मानना अवश्य होता है। पूर्व जन्मार्जित पाप पुण्य के अनुसार ही यह व्यवस्था होती है, ऐसे माने बिना दूसरी कोई भी कल्पना जमती भी नहीं। अस्तु। एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी है। जैसे कोई माली अपने बगीचे में से जैसे चाहे वैसे वृक्ष लगाता और उन वृक्षों में खाद डाल उन्हें बढ़ाता है, उसी तरह जगत में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार का स्वातंत्र्य ईश्वर में मानने से ईश्वर के न्यायकारित्व की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईश्वर पर आता है। परंतु सब प्रकार सृष्टि क्रम के और वेद के अवलोकन से परमेश्वर न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है। तब इस विरोध का निराकरण करने के लिए पूर्व जन्म था, ऐसा मानना ही चाहिए। यदि ऐसा न माने तो स्थिति भेद कैसे उत्पन्न होता है, इसका सम्यक अर्थात ठीक ठीक उत्तर मिलता नहीं। संग प्रसंग भेद से यह स्थिति भेद हुआ, ऐसा भी कहते नहीं बनता, क्योंकि संग प्रसंग भेद की कल्पना जहाँ नहीं है, ऐसी जो माता के उदर की स्थिति है वह भी सबके लिए कहाँ समान रहती है। पेट में होते हुए एक जीव के लिए सुख होता है तो दूसरों को वही क्लेश होते हैं। एक धर्मात्मा के पेट से जन्मता है और दूसरा पाप स्थान में जन्म लेता है। तो बताओ, यह भेद कहाँ से और क्यों कर हुआ? पूर्व जन्म के न मानने से इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना भारी दोष आता है, इसका कुछ विचार करो। पूर्व जन्म विषयक उपर्युक्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जीव की शरीर चेष्टा होने से पूर्व प्रथम हमें प्रत्यक्ष होता है, फिर आत्मा पर संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है और पश्चात किसी कार्य के विषय में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। यह प्रकार सर्वत्र प्रतीत होता है। अब देखो कि शरीर योनि में से बच्चा बाहर पड़ने के पूर्व पेट में था। बाहर गिरते ही श्वास लेने व रोने लगता है, तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व संस्कारों के बिना कैसी होगी?
माता का स्तन खींचकर दूध पीने लग जाता है, यह प्रवृत्ति कहाँ से हुई? दूध के विषय में तृप्त होने पर निवृत्त होता है, तो यह निवृत्ति भी किस प्रकार की है? माता ने कुछ धमकी दी तो झट बच्चा समझता है, तो यह पूर्व संस्कारों के बिना कैसे होगा? इससे निश्चय पूर्वक पूर्व जन्म था, यह प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है। पुनरपि सब चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम यदि देखा जाए तो उस सादृश्य से जीव सृष्टि का भी पूर्व जन्म था। यह हमारा मध्यम जन्म है और मोक्ष होने तक अभी भी जन्म होने वाले हैं। इस परंपरा से इस मध्य जन्म की संभावना तभी हुई जबकि पूर्व जन्म पहले था, क्योंकि यदि कुएं में जल न हो तो डोल में पानी कहाँ से आवे? इस दृष्टांत की योजना इस स्थल पर ठीक होती है। अब कोई यह कहे कि परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते हुए बैठा है और यह व्यवस्था कभी तो बिगड़ती है और कभी सद भी जाती है। जैसे ईसाइयों की धर्म पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया और उसमें एक स्त्री पुरुष का जोड़ा रख उसमें एक ज्ञानवल्ली भी लगा रखी, और परमेश्वर ने दोनों स्त्री पुरुष को आज्ञा दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना, अर्थात तुम अज्ञानी रहो। तब सहज ही उन स्त्री पुरुषों ने ईश्वरीय आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। फिर तो ईश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया। परंतु अब सोचो कि यदि ईश्वर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वह सर्वज्ञ कैसे रहा? इसलिए ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं। इसलिए एक जन्मवाद भी नहीं जमता। ईश्वर सब जगत का धारण मात्र करता है, परंतु उसने कृति एक ही बार कर रखी है, ऐसा जानना चाहिए। कोई ऐसा न समझे कि उसने 7 दिन श्रम किया और 8वें दिन आराम किया, अर्थात विश्राम किया। यह कहना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में किसी प्रकार संभव नहीं होता। उसी प्रकार बगीचे के बीच जो व्यवस्था की उसे एक समय भूला और फिर उसे ठीक करूं, यह ईश्वर के मन में आया। इसलिए उसने लोगों के पाप निवारणार्थ यह व्यवस्था की। यह कहना भी ठीक संभव नहीं होता। मनुष्य को स्वमत के विषय में सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता है, यह मनुष्य का स्वभाव है, परंतु सूज्य पुरुषों को उचित है कि दुराग्रह को परे फेंक सत्य की परीक्षा करें, यही उनका भूषण है। अब कोई ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं कि राजा पालकी में बैठता है और कहार पालकी ले जाता है, इसमें एक को सुख अधिक और दूसरे को दुख अधिक है। ऐसा कहना यह भ्रम है। राजा के मन में परचक्र की अथवा राज्य व्यवस्था की चिंता दुख का पहाड़ उत्पन्न करती रहती है। इसलिए बाहर से जितना राजा को सुख होता है उतना ही अंदर से दुख रहता है। रात्रि को नींद आने में भी हाय बाय मस्ती है। इधर देखो तो इसके बिल्कुल विरुद्ध कहारों को बाहर से तो बड़ा क्लेश होता है, पालकी ले जाना पड़ता है और रूखी सूखी रोटी उसे मिलती है तो भी कंबल डालकर लेटते ही गाढ़ निद्रा में सोता है, अर्थात उसे नींद स्वस्थता से आती है। इससे दोनों स्थितियों में सुख दुख समान ही है, इसलिए एक जन्म ही मानना ठीक है। इस पूर्व पक्ष का समाधान सहज ही में किया जा सकता है। श्रीमानों और दरिद्रों को, सशक्तों और अशक्तों को सुख दुख का समान ही है, यह कहना सारे अनुभवों के विरुद्ध है। राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और भंगी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजपुत्र को गर्भ समय में सुख, जन्मते समय सुख, आगे लड़कपन में भी सुख, खाने पीने के और दूसरे सब प्रकार के पदार्थ हाथ में ले सेवक लोग तैयार खड़े रहते हैं। इसके विरुद्ध भंगी के लड़के को गर्भ समय में दुख, जन्मते समय किसी पाषाण के सदृश
पेट में से बाहर आ पड़ता है। बाल्यावस्था में खाने पीने में भी रोना पीटना मचा रहता है। वस्त्र का तो नाम तक निकालते नहीं बनता। अन्न जल के लिए कई बार रो रो कर जी घबराना पड़ता है। सारांश, इस प्रकार के अनेक कार्य दृष्टिगत होते हैं, तो बतलाओ यह सुख दुख का भेद कहाँ से आया? फिर देखो, सब मनुष्यों की संपत्ति मिले और अपने से श्रेष्ठ लोगों की सी स्थिति प्राप्त हो, यह स्वाभाविक इच्छा रहती है। यह भी तुम देखते ही हो। इस इच्छा के कारण सब संसार का क्रम चल रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि सुख दुख का भेद वास्तविक है, अर्थात भ्रम नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। अब यदि सुख दुख का भेद है और जन्म भी एक ही है, तो ईश्वर इससे अन्याय ठहरता है। ईश्वर में अन्याय का आरोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए जन्म अनेक है, यही कहना योग्य है, अर्थात ईश्वर न्यायकारी है और जन्मांतर के अपराधानुरूप जीवों को वह दंड देता है, अर्थात जितना ही तीव्र पाप जीव करता है उतना ही उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसा सिद्ध होता है। क्रमशः